नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है डीडी बिहार के इस विशेष कार्यक्रम अक्षय वट में, जो समर्पित है हमारे प्यारे बुजुर्गों को। दर्शकों, आज हम पर्यटन के बारे में चर्चा करेंगे कि पर्यटन हमारे जीवन में क्या विशेष महत्व रखता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि बुजुर्गों के लिए पर्यटन क्यों आवश्यक है, उन्हें क्यों घूमना फिरना चाहिए और इससे उनके जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए दर्शकों, अब आपको मिलवाते हैं आज उस मेहमान से जो हमारे साथ इस अंक में जुड़े हैं। आप हैं प्रोफेसर राधे मोहन सर। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आज हम पर्यटन के बारे में, विशेष तौर पर बुजुर्गों के लिए पर्यटन किस तरह से मायने रखता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत अपने प्रदेश से ही करते हैं। बिहार में आपको पर्यटन की क्या संभावनाएं नजर आती हैं और किस तरह से उन संभावनाओं को विकास की तरफ ले जाया जा सकता है? देश हो या बिहार की बात हो, आधुनिक समय में पर्यटन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में, बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। 2023 में एक सरकारी नीति बिहार सरकार की बनी थी, 2024 में उसका फिर से पुनरावलोकन हुआ। परसों तरसों उसकी बैठकें हुई हैं ये सचिवालय में, और बिहार में पर्यटन के लिए काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है सरकार की ओर से। हमारे यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जैसे गया जी हो गए, बोध गया हो गया, पटना सिटी का गुरुद्वारा हो गया, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी हो गई, सीतामढ़ी का माँ जानकी का हुआ, रोहतास का माँ मुंडेश्वरी हुआ। यहाँ पर्यटन की भारी संभावनाएं हैं। विशेष रूप से हम गया जी की चर्चा करेंगे। गया जी एक महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले साल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गया शब्द में जी का प्रयोग लगा दिया और अब वह गया जी के नाम से जाना जाने लगा। भारत में दो ही ऐसे स्थान हैं जिनके अंत में श्रद्धा शब्द जी लगा हुआ है, एक काशी जी और दूसरा गया जी। गया जी का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, जहाँ सालों भर लगातार भीड़ लगी रहती है। वहाँ पूर्वज लोग के श्रद्धा और पिंडदान के लिए लोग आते रहते हैं। यही नहीं, लोग यह समझते हैं कि गया जी में केवल श्राद्ध का कर्म होता है या पिंडदान का कर्म होता है। गया जी 1000 मंदिरों का शहर है और ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं, वहाँ मंदिरें हैं जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। जैसे अब गया जी में विष्णुपद मंदिर तो प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा वहाँ माँ मंगला गौरी का शक्तिपीठ है, प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। जैसे विंध्याचल में है प्रसिद्ध पीठ, वैसे ही गया जी में माँ मंगला गौरी का भी सिद्ध पीठ है, जहाँ पार्वती जी का एक अंग गिरा था। उसी तरह गया जी में रामशिला पर्वत के नीचे अद्वितीय स्फटिक का शिवलिंग है, बहुत कम लोगों की जानकारी है। यह स्फटिक का शिवलिंग भी भारत में केवल 2 ही जगह है, एक जम्मू में श्री राम मंदिर में और दूसरा गया जी में स्फटिक का शिवलिंग है। मूंगा का गणेश जी है, सूर्य भगवान के तीनों रूप गया जी में विराजमान है। और ये सब पौराणिक हैं, जिनका वर्णन रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण इत्यादि शास्त्रों और वेदों में किया गया है। लोग इसको देखने के लिए आते हैं और आनंद उठाते हैं। बगल में ही बोध गया है, बुद्धिस्टों का प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और बिहार को पर्यटन से भारी आय की प्राप्ति हो रही है और आगे आने वाले समय में भी प्राप्ति होने की संभावना है, क्योंकि अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। बिहार सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे यहाँ पर रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है इत्यादि। और अब तो स्पेशल बस वगैरह भी सरकार चला रही है, जो प्रति मंदिरों का भ्रमण कराकर वो पटना से खुलती और पटने में लेके आती है। तो इसके लिए बिहार सरकार भी सतत प्रयत्नशील है। जी सर, आपने बताया कि हमारे प्रदेश में पर्यटन की क्या क्या संभावनाएं हैं और इसके कई पहलू हैं, जैसे धार्मिक पर्यटन के बारे में आपने बताया, मेडिकल टूरिज्म होता है। आप सर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं,
तो टूरिज़्म और इकोनॉमी यानी कि पर्यटन और अर्थशास्त्र को अगर समझना चाहें कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध होता है, क्या परस्पर संबंध होता है, कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, तो इस पर आप क्या समझाएंगे? जी, पर्यटन और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत घनिष्ठ संबंध है और पर्यटन की दृष्टि में अभी 6 से 7% प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है हमारे यहाँ। इससे काफ़ी विदेशी मौद्रिक रुपए की प्राप्ति हो रही है और इसके लिए सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है। भारतीय रेल भी बहुत बड़ी सहयोगी है और अब तो इतने सारे ट्रेन्स चलाए गए हैं विभिन्न स्थानों में दर्शन के लिए पर्यटकों के लिए कि उसका भी विस्तृत रूप देखने को मिल रहा है। और ये हमारे यहाँ जो पर्यटन का सिस्टम है वो सालों भर चलते रहता है। देश से तो लोग आते ही हैं, विदेशियों की संख्या भी बहुत बढ़ती चली जा रही है और यह विदेशी मुद्रा कमाई का बहुत बड़ा साधन है। हमारे जीडीपी में लगभग 8% की दर से बढ़ोतरी हो रही है पर्यटन से। पर्यटन की बढ़ोतरी के चलते सबसे बड़ी बात है कि देश के लोगों को बहुत बड़ा रोज़गार मिलता है। अभी एक अनुमान के अनुसार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगभग 10 करोड़ लोग पर्यटन से जुड़े हुए हैं और देश का जब पर्यटन बढ़ता है तो उसकी आमदनी का प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। होटल वालों की कमाई, खोमचा वालों की कमाई, तरह तरह के लोगों की कमाई बढ़ती चली जा रही है और जब लोग अधिक पहुंचते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं पैसा खर्च करके ही जाते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले वर्षों में भी पड़ेगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सन 2030 तक 4.5 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति केवल पर्यटन से होगी। यह बहुत बड़ी बात है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टअप का काम कर रहा है। तो पर्यटन का महत्व खास करके भारत जैसे देश में जहां देखने के लिए एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं पूरे भारत में और विश्व धरोहर में भी यहाँ के करीब करीब 22 स्थान शामिल हैं, तो यह महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और ये हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि कैसे तेज़ी से पर्यटन का महत्व बढ़े, लोग अधिक से अधिक पर्यटन लोग यहाँ पर आएँ, देखें और इससे इकॉनमी को महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। बहुत अधिक राशि की प्राप्ति हो रही है और आगे भी होगी। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि न सिर्फ हमारे प्रदेश बल्कि हमारे पूरे देश भर में बिल्कुल ऐसी नायाब जगहें हैं देखने के लिए और ऐसी अनूठी चीज़ें हैं जिनको शायद एक जीवन कम पड़ जाए देखने के लिए। सर, आपने अच्छे से संबंध समझाया कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं, कैसे हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो उससे हमें अधिक से अधिक राशि की प्राप्ति होगी, जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। दर्शकों, अभी वक्त है एक अल्प विराम का, आप कहीं जाइएगा मत, हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। सिर्फ डीडी बिहार पर। तंदुरुस्ती हजार नियामत। अच्छी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है अच्छी सेहत। जटिल रोगों के विशेषज्ञों से होगी आपकी मुलाकात। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। पुनः स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से पर्यटन हमारे लिए लाभकारी साबित होता है, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी करता है। और अब सर से ये समझते हैं कि पर्यटन का बुजुर्गों पर क्या असर होता है, बुजुर्गों के लिए पर्यटन क्या मायने रखता है और उनको क्यों इस तरफ अपना ध्यान बढ़ाना चाहिए। बुजुर्गों का स्थान भी पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आयु के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी सारी जवाबदेही लगभग समाप्त हो जाती है अधिकांश लोगों की, और वो एक तरह के ज़िंदगी जीते जीते नीरसता का अनुभव करने लगते हैं। तो
उनके लिए भी पर्यटन का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वे अगर घूमने जाते हैं और घूम कर आते हैं तो एक बूस्टअप उनको मिलता है, एक स्फूर्ति मिलती है और नए सिरे से अपने जीवन को जीते हैं, नए जगह घूमते हैं। क्योंकि पारिवारिक बोझ के तले पहले तो कुछ कर नहीं पाते हैं, इतनी सारी जवाबदेही रहती है गृहस्थी की कि उसी के बोझ तले दबे रहते हैं, बहुत सारे काम को निपटाना होता है। और जब सब काम निपटा लेते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है, तो अगर घर में वो पड़े रहेंगे तो सोचते रहेंगे कि अब तो हम रिटायर हो गए हैं, किसी काम के नहीं हैं। लेकिन अगर वो पर्यटक के रूप में विभिन्न जगहों का भ्रमण करते हैं तो उनमें एक नई स्फूर्ति की संभावना होती है, नई स्फूर्ति उनमें पैदा होती है और वो और अच्छे जीवन जीने के लिए लालायित रहते हैं और उनका उम्र भी बढ़ जाता है और लोग से वो ऐसा महसूस नहीं करते कि अब हम किसी काम के लायक नहीं हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और पैसे से भी वो मजबूत रहें, तभी संभव है। अब तो जैसे जीएसटी लागू किया गया तो जीएसटी लागू करने पर करों का सरलीकरण हुआ, लेकिन हाल फिलहाल में जीएसटी में जो कटौती हुई है विभिन्न चीज़ों में, तो उसका सबसे बड़ा असर पर्यटन पर भी पड़ा है। क्योंकि अब जो है सो पर्यटन से संबंधित अधिकांश चीज़ें सस्ती हो गई हैं। पहले जहां 12% टैक्स लगता था होटल वगैरह में, अब वे सारी 5% की श्रेणी में आ गई हैं। तो ये हो गया कि पहले लोग सोच के सहम जाते थे कि नहीं बहुत बड़ा खर्चा होगा, कहाँ से हम घूम पाएंगे, कैसे क्या परवाएंगे, होटल में ठहरना बड़ा मुश्किल है, बहुत कॉस्टली है। अब वैसी बात नहीं है। अब जीएसटी कम होने से ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती हो गई हैं पहले की तुलना में, और अब आदमी हिम्मत कर सकता है कि हम छोटे छोटे स्थान पर या बड़े बड़े स्थान पर घूमें। जो देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग घूमने जाते हैं वो राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है, और अगर एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में घूमने जाता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है और घूमने वाला का दर्जा पर्यटक के रूप में देखा जाता है। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपके उत्तर से निकल कर आई हैं, वो तो एक पहली तो ये है कि घूमने के लिए एक बहुत बड़ा जो कारक होता है, फैक्टर होता है, वो पैसा होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो पर्यटन, जो अगर हम सरकार इस तरफ ध्यान दे तो पैसे थोड़े कम करे, जैसे होटल के बारे में आपने बताया कि टैक्स में कटौती हुई है, उसकी वजह से पर्यटकों को भी बूस्ट मिला है थोड़ा घूमने का। आपने इसके पहले के उत्तर में बताया था कि किस तरह से हमारे देश में कई सारी जगहें हैं जहां पर पर्यटन की भारी संभावनाएं हैं। अगर आपको ऐसी कुछ जगहों के बारे में हमारे बुजुर्गों को बताना हो कि उनके लिए कौन सी जगह सुगम है जाना, तो इस विषय में आप क्या जानकारी देंगे? इस संबंध में जहाँ तक जानकारी की बात है तो छोटी छोटी जगहों पर जाना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो पूरा भारत जो है सो पर्यटक स्थल से भरा हुआ है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि वो किस लायक हैं। अब तो रेलवे ने भी बहुत सारे वंदे भारत है और ये वो इतनी सारी की सुविधाएं दे रखी हैं कि व्यक्ति अपने उम्र और स्वास्थ्य के हिसाब से पर्यटन स्थल का चुनाव कर सकता है। किसी भी राज्य में चले जाइए, वहाँ पर पर्यटन स्थल देखने को मिल ही जाएगा। हमारे यहाँ तो पूरे भारत में ही पर्यटन स्थल का भरमार लगा हुआ है। तो ये देखने वाली बात है कि वो उनका स्वास्थ्य और पैसा कहाँ तक साथ देता है, और वो रिचार्ज होके आते हैं। जब घूम कर कहीं से आते हैं तो वो एक तरह से रिचार्ज हो जाते हैं, और जो मोनोटोनस या नीरवता उनके जीवन में पहले से लगी है वो दूर हो जाता है। वो उत्सुक होकर और जीने की उनकी ख्वाहिश रहती है। जी सर, अपने सवाल का सिलसिला हम जारी रखेंगे, मगर दर्शकों फिर से वक्त हो गया है एक छोटे से अल्प विराम का। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार।
मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। दोबारा स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं पर्यटन पर और बुजुर्गों पर। जाते जाते आप हमें समझा कर गए थे कि घूमना इस बात पर निर्भर करता है कि पैसा और स्वास्थ्य बुजुर्गों का किस हद तक साथ दे रहे हैं। अगर थोड़ी सी बात, आप चूंकि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं तो पैसों को आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ बुजुर्ग अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं ताकि उनका जहां मन करे वो घूमने जा सकें और बाकी भी अपने काम कर सकें, उनको निर्भरता उनके अंदर से खत्म हो, किस तरह से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ अपनी कदम बढ़ा सकते हैं? इसके लिए जीवन के प्रारंभ से ही एक योजना बनाना होगा, योजना बनानी चाहिए। खास करके रिटायरमेंट के 10-15 साल पहले से ही कुछ न कुछ इस तरह की व्यवस्था रखनी चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद हमें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, खास करके परिवार के लोगों पर। और आजकल के जिस तरह की व्यवस्था दिख रही है वो तो सर्वविदित है, तो वहाँ पर अपना हाथ मजबूत होना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं मजबूत होगा, बल्कि शुरू से ही इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ बचत होनी चाहिए कि आगे चलकर जब हम सेवानिवृत्त होंगे तो हमारा लाइफ भी है, जो बचा हुआ लाइफ है उसका उपयोग करें घूमने फिरने में। तो उसके लिए हमारे हाथ में पैसा होना चाहिए और हम अपने लोगों पर निर्भर न रहें कि तुम घुमा दो या तुम घुमा दो। तो अभी किसी को फुर्सत भी नहीं है कि आपको घुमाएगा। आपका पैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य रहेगा तो आप खुद नहीं निकल सकते हैं, आप खुद घूम सकते हैं। तो इसके लिए प्लान्ड बेसिस पर शुरू से ही कुछ न कुछ पैसा बचाना चाहिए अपने लिए भी। ज़िंदगी भर तो परिवार के लिए ही करते करते आदमी रह जाता है, लेकिन अपने लिए भी बचाना उतना ही आवश्यक है। जब अपना बचत होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और चिंता में भी नहीं घुले जाएंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम दूसरे पर निर्भर हैं, चाह कर भी हम वहाँ नहीं जा पाते हैं। जाना चाहते हैं लेकिन चाह कर भी नहीं जा पाते हैं। अपना जितना शौक़ है वो सब तो बाल बच्चों को ऊपर उठाने में ही त्याग में चला गया, सारी ज़िंदगी तो उन्हीं में लग गई। जब अपनी बारी आई तो अगर आपकी बचत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपने को असहाय महसूस करते हैं कि न इधर के रहे न उधर के रहे। खास करके जब वो अपने लोग आप पर ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ पर फील होता है। तो बुज़ुर्गों को चाहिए कि प्रारंभ से ही कुछ न कुछ अपने लिए भी करें कि हमारा भी जीवन है और आने वाले समय में अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। और जब पैसा आज के ज़माने में बहुत मजबूती देता है और जब पैसा है तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन है, उसके बिना कोई काम हो नहीं सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज की बचत ही भविष्य की पूंजी होती है और पैसे से बल तो बिल्कुल साफ तौर पर आता है। सर, यहाँ पर आपने अपने एक उत्तर के क्रम में जीएसटी से करों के सरलीकरण की बात कही थी। अगर इस तरफ हम थोड़ा आपसे सवाल करें कि करों के सरलीकरण की वजह से पर्यटन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो इस विषय में विस्तार से आप हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे? पहले जीएसटी आने के पहले बहुत तरह के कर लगाए जाते थे भारत में। तरह तरह के करों का बोझ लोगों पर पड़ता था और इसीलिए लोग घूमना फिरना कम रखते थे, क्योंकि करों का इतना बोझ रहता था कि चाह कर भी कहीं पर्यटक स्थल में नहीं घूम पाते थे अधिकतर। लेकिन जब से जीएसटी आया तो करों का सरलीकरण हुआ, 3 भाग में बांट दिया गया, ऐसा वैसा हुआ। सारे कर को एक जगह ले आ दिया गया वस्तु एवं सेवा कर के रूप में। और उसके बाद हाल फिलहाल में जो पिछले 2-3 महीने पहले जो टैक्स का रिबेट दिया गया है, बहुत सारे जो 28% वाले टैक्स थे वो 12% में आ गए, 12% वाले जो थे वो 5% में आ गए। तो अधिकांश पर्यटन स्थल पर सबसे पहले समस्या होती है रहने की, होटल की। तो अब तो सरकार द्वारा कर दिया गया है कि जैसे 7,500 रुपया प्रति रूम के हिसाब से जो कम है वहाँ पर टैक्स का दर 12% से घटकर 5%। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, क्योंकि ठहरने में ही अधिक पैसा लोगों को लग जाता था। घूमने फिरने के अलावे
ठहरने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो एक लमसम अमाउंट जब तक नहीं रहेगा तब तक आदमी निकलेगा नहीं। लेकिन सरकार ने उसका भी इतना अच्छा सरलीकरण कर दिया कि बहुत सारे वस्तुओं पर जीएसटी बहुत अधिक घटा दिया, जैसे खाने पीने की चीज़ है, होटल मैनेजमेंट है, तो इस तरह की जो बात है तो वहाँ पर सरकार द्वारा जो दिया गया है सुविधा, उसके चलते अब आदमी सोचने लगा है कि हम भी घूम सकते हैं, अब हम इसके अंदर हैं, इतने मेरे पास पैसे हैं कि अब हम घूम सकते हैं। जी सर, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अब घड़ी का इशारा मिल चुका है हमारी चर्चा को रोकने का। जाते जाते पर्यटन से जुड़ा कोई संदेश अब हमारे बुजुर्ग जनों को देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही होगा बुजुर्ग जनों के लिए खास करके कि आप जीवन के जिस मोड़ पर हैं उस मोड़ पर आप कहीं न कहीं साल में एक बार ज़रूर समय निकालिए घूमने का, जो नज़दीक से नज़दीक हो या दूर से दूर हो, ये तो आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो समय निकालते हैं और अगर घूम के आते हैं तो फिर से आप में एक नई स्फूर्ति आ जाती है और आप रिचार्ज होके रहते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हर बुजुर्ग को साल में 1 या 2 बार ज़रूर अपने घर से निकलकर पर्यटक के रूप में कहीं न कहीं राज्य में हो या दूसरे देश में हो जाना चाहिए और वहाँ का लाभ और लुत्फ़ उठाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर बुज़ुर्ग व्यक्ति को अपने घर से साल में 2-3 बार निकलकर नई नई जगहों को देखना चाहिए और पर्यटन का लाभ उठाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस अंक में शामिल होने के लिए और पर्यटन के बारे में हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर राधा मोहन जी, जिन्होंने विस्तार में समझाया कि किस तरह से पर्यटन हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है और इन्होंने ये भी बताया कि बुजुर्गों को क्यों पर्यटन की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए, एक पर्यटक के रूप में भी अपने को देखना चाहिए। दर्शकों, पर्यटन से एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व जो जुड़ा है वो है नएपन का। नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना, नया जीवन देखना, नई जीवन शैली को देखना और इस नएपन से हमारे जीवन में भी वो नयापन का तत्व आ जाता है। तो हम सभी पर्यटक के रूप में ज़रूर अपने आप को देखें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, अपने पास पैसे रखें इतने कि हम घूमने जा सकें। इस सकारात्मक संदेश के साथ इजाज़त लेते हैं आज के अंक के लिए। अगले अंक में फिर मिलते हैं एक नए मेहमान, नए विषय, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.